Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are continuing with our GS3 economy series. Today we are going to discuss government budgeting. So we'll cover this topic in different parts. So today firstly we'll start with the basic things. So government budgeting. Simply अगर हम यहाँ budgeting की बात करें कि budget क्या होता है. So household level पे आप लोग you can just imagine कि budget is simply आप प्लान करते हो कि आपकी बेसिकली अकॉर्डिंग टू योर इनकम या आप इसके यहाँ पे रेवेन्यू भी लिख सकते हो, आप कितना स्पेंड करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है. सो दिस इज सिंपली व्हाट डू वी मीन बाय अ बजट. So here in the word budget, it is derived from the root word budget. So this is basically from where this word originates, and इसका मतलब होता है a sack or a pouch in which papers for the presentation in the parliament they were carried by the British Chancellor of the Exchequer. So that's how the word budget originated. And now when we talk about बजट को हम किस और नाम से जानते हैं, तो जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो वी कॉल बजट एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये टर्म मेंशन्ड है. सो इट प्रेजेंट्स द बजट प्रेजेंट्स एंटिसिपेटेड रेवेन्यू कितने हो सकते हैं. यहाँ पे द वर्ड एंटिसिपेटेड इज इंपॉर्टेंट. आप फॉर श्योर 100% नहीं बोल सकते कि जितना आपने बोला है उतना ही आप रेवेन्यू, उतनी आपकी इनकम होगी. यहाँ पे हम अगेन गवर्नमेंट लेवल, नेशनल लेवल पे बात करें या आप स्टेट लेवल पे भी बात कर सकते हो. So anticipated revenues and proposed spending of the government for a particular fiscal year. So here calendar year की बात नहीं हो रही, fiscal year I hope you guys know from 1st April of the current year up till 31st March of the next following year. This is the duration of फाइनेंशियल और अ फिस्कल ईयर. तो एंटिसिपेटेड रेवेन्यूज हम एस्टिमेट करते हैं कितने गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है. रेवेन्यू के डिफरेंट सोर्सेज है, वो आगे हम कवर करेंगे. एंड उसमें से अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यूज हम कितना, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी. स्पेंडिंग में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. सो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में कवर करेंगे विद फर्दर इनके अगेन और क्या कंपोनेंट्स होते हैं. So government budgeting करते क्यों है? What is the purpose behind it? So purpose is simply allocation of resources. हम इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं? बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स सो दैट हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें and we are able to meet our needs in a sustainable manner. So that is why there exists the subject of economics. So allocation of resources में हमें budget बहुत help करता है in management of the public finances. When we talk about fiscal prudence, so therein the role of budget becomes very important and ensure fiscal discipline at the same time. तो discipline आप तभी maintain कर पाओगे जब आपके पास proper plan होगा of your revenues and your expenditures. And for that, again, we are also having the FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. So budgeting, it also reflects economic and social goals government के क्या है, government कौन से areas में focus कर रही है, government के targets क्या हैं. And economically, again, what is our plan of growth for the future. Plan of growth में भी प्लान कैसा है, क्या वो अगेन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इज इट अगेन फोकसिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड द शॉर्ट टर्म ग्रोथ. So these are multiple dimensions of it. So कहीं ना कहीं again budget is also associated with politics as well. Politics in the sense जो political parties हैं उनके again politically to win the elections budget becomes important.
सो बजट नहीं, वहां पे हम अगर बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की, सो फॉर देम मैनिफेस्टो इज इम्पोर्टेंट। एंड जो करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, अगेन वो ही बजट को प्रेजेंट करती है, तो अगेन वो भी डिटरमाइन करते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या वो गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, और अनदर गवर्नमेंट, अनदर पॉलिटिकल पार्टी वुड बी रिप्लेसिंग इट। सो बजट प्रिपेयर कौन करता है? जो बजट डिवीजन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि लाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, वो बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स द बजट, एंड बजट को पार्लियामेंट में एनुअली प्रेजेंट किया जाता है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिफरेंट बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक अलग डिवीजन है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि अगेन इनकम की हम बात करते हैं तो उससे कंसर्न है, एक्सपेंडिचर के लिए अलग है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट रेवेन्यू साइड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट अगेन दीपम इज देयर। सो पॉलिसी क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। सो ये सारे कुछ फंक्शंस होते हैं। नाउ इस एरिया को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे इन बजट। सपोज बजट इज देयर, इसको रेवेन्यू अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में, तो इसको हम इस तरीके से इस डिवीजन के बेसिस पे इसको समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बजट, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है बजट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स मतलब इनकम क्या है गवर्नमेंट की, क्या सोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट अगेन बजट में एक्सपेंडिचर स्पेंड कैसे करेगी। सो इसको हम समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड द कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्टली रेवेन्यू अकाउंट की हम बात करते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट किस चीज को हाईलाइट करते हैं? बेसिकली अगर हम मीनिंग समझे रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट का, तो रेवेन्यू साइड सिंपल मीनिंग होता है जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सोर्सेज हैं फॉर द गवर्नमेंट, रेकरिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू सोर्सेज। तो अब हम इसको फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो दो बेसिकली यहाँ डिविजन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एक तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। जैसे अभी आई हैव मेंशन्ड, रिसिप्ट्स हो गया इनकम साइड, और यहाँ पे आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हम आगे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स को टैक्स और नॉन टैक्स में। तो टैक्स में क्या रिसिप्ट्स? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, एंड नॉन टैक्स। फर्दर अब हम इसको एग्जाम्पल समझे कि क्या अगेन टैक्सेशन में रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है। सो टैक्सेशन में अगेन हम बात यहाँ कर सकते हैं कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब इसके अंडर फॉल करते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स, जीएसटी इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। सो यू नीड टू रिमेंबर कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हैं, एंड नॉन टैक्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स लाइक टोल फीस हो गया, पेनल्टीज जो गवर्नमेंट लेवी करती है, these are non-tax oriented capital receipts for the government। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिविडेंड रिसीव करती है, डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, आरबीआई गवर्नमेंट को एनुअली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देता है, एंड इसमें ग्रांट्स भी जो रिसीव की जाती है बाय द गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो गवर्नमेंट लोन्स देती है या पैसा लैंड करती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नॉन टैक्स के अंडर इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट अगेन यहाँ पे एक फिक्स्ड पीरियोडिक ड्यूरेशन होती है, तो इसीलिए इट इज अ रेकरिंग पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज करेंगे एज डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल। So developmental revenue expenditure में if we take up the examples, so suppose maintenance of government assets, so maintenance की मैं बात करेंगे for the purpose of maintenance, यहाँ पे revenue expenditure गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। for R&D जो expenditure किया जाता है that is again
part of revenue expenditure under the development division. नॉन डेवलपमेंट के अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स हैं. अगेन यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस इज फर्स्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड अगेन सैलरी देना कोई डेवलपमेंट डायरेक्टली डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू दैट. देन पेंशन ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ नॉन डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सेंटर स्टेट्स को ग्रांट्स देती है, ग्रांट्स टू स्टेट्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडी. So these are certain examples of the non-developmental revenue expenditure. So I hope कि ये meaning and categorization आप लोगों को clear है. So let's move forward to capital account side. So इसको again हम यहाँ पे भी revenue और expenditure में categorize करेंगे. Firstly, revenue or income of the government and expenditure. So यहाँ पे जो कैपिटल रिसीट्स हैं, रिसीट्स, इसको आगे हम और कैटेगराइज करेंगे. इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें, सो दैट इंक्लूड्स सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा जनरेट होता है, disinvestment of PSUs. Then we have recovery of loans जो government करती है. So again capital का जो meaning है, that is it leads to capital formation, it leads to actual growth, it is responsible for growth and development in the economy. So it is, that's why we say कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, वी नीड टू रैशनलाइज दैट. वो हमें अगेन मिनिमम पॉसिबल जितना नीडेड है बस उतना ही किया जाना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी ऑफन से. एंड इसमें भी और जो अगर हम एग्जांपल्स ले, लोन्स जो हैं एंड गवर्नमेंट जो बोरो करती है, सो दैट ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स. सो बोरोइंग्स में भी अगेन इंटरनल सोर्सेज होते हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल एंड यहाँ इंटरनल सोर्सेज ऑफ बोरोइंग. बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है अब रिसिप्ट्स में, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को वापस नहीं पे करने पड़ते. अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है कुछ पैसा, तो ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट वुड हैव टू रीपे दिस अमाउंट. तो यहाँ से एक और कैटेगरी ओपन अप हो जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट. नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब कि गवर्नमेंट को जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है वो गवर्नमेंट को रीपे नहीं करना है. और जब गवर्नमेंट लोन्स उठाती है या पैसा बोरो करती है तो गवर्नमेंट को वो रीपे करना पड़ेगा. तो दिस इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है बट अगेन वो गवर्नमेंट की हम इनकम नहीं बोल सकते. तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स. Now, when we talk about the capital expenditure side of the capital account, तो capital expenditure में again expenditure जो government करती है, like different policies हैं, schemes हैं for construction of infrastructure, like we have Gati Shakti program. This is an example. Repayment of loans, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एंड जो लोन्स दिए जाते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आ जाता है जो हमें रिमेम्बर करना इम्पोर्टेंट है. लोन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ग्रांट्स हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, जो ग्रांट्स टू स्टेट्स हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का. सो फार कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट से अगर हम समझे कि गवर्नमेंट का जो बिगेस्ट एक्सपेंडिचर है, अगर हम वो
जाने की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट में से हो या रेवेन्यू अकाउंट में से हो, तो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट में पैसा जाता है दैट इज इन इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो गवर्नमेंट बोरोड अमाउंट पे ब्याज या इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ा कंपोनेंट फॉर्म करती है ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कि ये इंटरेस्ट पेमेंट हमने देखा, दिस इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल राइट, सो लास्ट सब टॉपिक ऑफ द डे फॉर दिस लेक्चर इज कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है ऑन द बजट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है बजट से रिगार्डिंग। तो फर्स्टली जो वर्ड बजट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, सो सच टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लुक एट डिफरेंट आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 112 है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि बजट को हम कॉन्स्टिट्यूशनली बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So Article 112 talks about that. So it says कि President shall in respect of every financial year cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of the estimated कितनी receipts हैं, income क्या होगी गवर्नमेंट की, taxation non taxation both, एंड उसमें भी कैपिटल रिसीट्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो यहाँ पे एस्टिमेशंस प्रेजेंट किया जाता है बजट में, और एक्सपेंडिचर क्या होगा गवर्नमेंट का फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। सो आर्टिकल 270 की अगर हम बात करें तो दैट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली हम बात करें तो जैसे आर्टिकल 112 यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के बजट की बात करते हैं। आर्टिकल 270 टॉक्स अबाउट स्टेट बजट, प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बजट। आर्टिकल 266 है, इट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू क्रेडिट जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न कर रही है, रिसीव कर रही है, चाहे वो टैक्सेशन फॉर्म में हो या और कोई भी रेवेन्यू हो, वो गवर्नमेंट अपने पास स्टोर नहीं करती है, उस सारा पैसा जाता है इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद ही गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द मनी एंड देन स्पेंड इट एज पर द प्लान, एज पर द बजट accordingly. So that's all for the day in this lecture, and we'll continue in the next lecture with this particular topic only. So stay tuned for that.